अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब खैर वाफियत के साथ होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि क्लास 10th का जो सिलेबस है वो हमने पहले 7 चैप्टर जो हैं वो अच्छे तरीके से कर लिए हैं। जिसके अंदर चैप्टर नंबर 1 और 2 के जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमने किए और चैप्टर नंबर 3 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक हमने मुकम्मल जो है वो मुख्तसर सवालात और लॉन्ग सवालात जो है हिस्सा इंशाइया वो भी कर लिया। हमारा सिलेबस जो अब बाकी रहता है वो नहायत अहम चैप्टर नंबर 8 से लेकर 13 तक की डेफिनेशंस हैं और इसके अंदर जो हैं वो चैप्टर्स के थ्योरम है। तो उनको शुरू करने से पहले मैंने सोचा जो है वो आपके साथ क्लास 10th का पेपर जो है वो शेयर कर लिया जाए कि क्लास 10th के कौन सी स्कीम है। बहुत सारी स्कीम जो है वो मार्केट के अंदर चल रही हैं और बहुत सारी तरह तरह की स्कीम जो है वो मार्केट में मौजूद हैं। लेकिन आपने ये जो मैं स्कीम आपको बताऊंगा, जो मैं पैटर्न आपको बताऊंगा, ये फाइनलाइज पैटर्न है। मतलब ये पंजाब बोर्ड की साइट के ऊपर भी मौजूद होता है और देर से इसलिए मैं बता रहा हूँ, पहले इसलिए नहीं मैंने बताया क्योंकि इसके अंदर तब्दीली चेंजिंग आती रहती है तो फिर बाद में स्टूडेंट्स के लिए मसला बनता है। तो ये जो पैटर्न है इसी पैटर्न को हमने तैयार करना है और इंशाल्लाह जो है इसी पैटर्न के ऊपर ही जो क्वेश्चन जहां से मैं आपको बताऊंगा, जिस जगह से क्वेश्चन बताऊंगा, वही क्वेश्चनों को आपने तैयार करना है। इसके अलावा हमें इसके ऊपर टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो चलते हैं हम अपना रियाजी का पेपर जो है वो क्लास 10th का, जैसा कि आप जो है वो यूज टू होते हो स्टूडेंट, 9th के आपने पेपर दिया होता है तो आपको ज्यादा मसला पेश नहीं आता क्वेश्चनों को हल करने का। लेकिन फिर भी किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट किया जाएगा, कहाँ से आएगा, किस तरह से अटेम्प्ट करना है, वो भी मैं इंशाल्लाह पेपरों के करीब आपके साथ वीडियो लाजमी शेयर करूंगा। तो उसी तरह 75 नंबर का ये पेपर होता है। आपके पास टाइम जो है वो 2 घंटे 30 मिनट होते हैं। 2.5 घंटे के अंदर आपने इस 75 नंबरों को अपनी पॉकेट के अंदर डालना होता है, इसको रेडी करना होता है, इसको पेपर को सॉल्व करना होता है। तो इसका जो पहला हिस्सा है ऑब्जेक्टिव पार्ट, हिस्सा मरूजी, जैसा कि हमें मालूम है 15 नंबर की आती है और इसके लिए हमारे पास जो टाइम है वो होते हैं 20 मिनट। यानी 20 मिनट के अंदर हमने इसको बबल को जो है वो फिलअप करना होता है आंसर शीट पे, जो आप पहले से वाकिफ हो। तो इस के अंदर जो एमसीक्यूज हैं वो कहाँ से आते हैं, किन किन चैप्टर्स में से आते हैं। तो 13 चैप्टर्स हैं हमारे पास, तो टोटल 15 एमसीक्यूज आते हैं। इसके अंदर स्टूडेंट जो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर जो है वो 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5, यानी इन 4 चैप्टरों में से हर एक में से 2 एमसीक्यूज आते हैं। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और 5, हर एक चैप्टर में से 2-2 एमसीक्यूज आते हैं। अब सवाल यह है कि एमसीक्यूज कहां से आएंगे। तो इंशाल्लाह एक्सरसाइज जितनी भी हर चैप्टर की एक्सरसाइजेज है, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज नहीं है, इसके अलावा हर चैप्टर की एक्सरसाइज के अंदर एमसीक्यूज मौजूद है। तो वहां पे आपने जो एमसीक्यूज है उनको बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो आपके 13 to 14, बाज़ यूं भी होता है कि 15 के 15 एमसीक्यूज भी जो है वो उसी एक्सरसाइज का हिस्सा होते हैं। लेकिन बाज़ एक आधा एमसीक्यूज क्वेश्चन कोई शॉर्ट या इसके अलावा कोई डेफिनेशन अंदर से या फिल इन दी ब्लैंक जो हर चैप्टर के एंड पे खाली जगह है उसमें से एमसीक्यूज आ जाता है। वरना 13 से 14 और बल्कि मोस्टली 15 के 15 एमसीक्यूज जो हैं वो एक्सरसाइज से होते हैं। तो इट मीन आपने हर चैप्टर की एक्सरसाइज को ही बहुत अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा जाहिर बात है वो बच्चा जिसने अंदर से चैप्टर्स को मुकम्मल तैयार किया होता है, हर क्वेश्चन को सॉल्व किया होता है, वही बच्चा, जाहिर बात है जो बच्चे 75 नंबर्स की तैयारी करते हैं तो उन्हें एमसीक्यूज का इतना प्रॉब्लम खासतौर मैथ के पेपर में नहीं होता। हाँ, फिजिक्स या जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, उर्दू है जैसे पाक स्टडी है, इसके अंदर इश्यू बन जाता है।
लेकिन मैथ्स के अंदर जो है वो इंशाल्लाह कभी भी इशू नहीं बनेगा। फिर भी मजीद इसके अलावा अगर एक्सरसाइज के अलावा कुछ एमसीक्यूज जो हैं वो आप जब क्वेश्चन चैप्टर्स को करेंगे तो आपके इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगे, वरना परेशान बिल्कुल नहीं होना। हाँ, कि जैसा कि जी 15% 25% एनालिटिकल है, 75 जो परसेंट है वो नॉलेज के ऊपर है, तो एमसीक्यूज का क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं होता है इंशाल्लाह स्टूडेंट, आप परेशान ना होइएगा। आपके एमसीक्यूज मोस्टली 13 to 14 एक्सरसाइज से होंगे, तो उसको अच्छे तरीके से आपने याद करना है। इसके बाद स्टूडेंट चैप्टर नंबर 4, यानी इसमें जो चैप्टर रह गए, चैप्टर नंबर 4 है। इसके बाद स्टूडेंट चैप्टर नंबर 6 है। इसके बाद चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, 9, 10 और चैप्टर नंबर 13। इन सब चैप्टर्स में से एक एक एमसीक्यूज पेपर में आएगा। अब रह गया चैप्टर नंबर 11 और 12, तो उसमें से एमसीक्यूज नहीं आता है, उसकी एक्सरसाइज मौजूद है चैप्टर नंबर 11 की भी। बाद का चैप्टर नंबर 11 से देके चैप्टर नंबर 10 से नहीं देता, बाद का चैप्टर नंबर जो है वो 12 से देकर चैप्टर नंबर 8 से नहीं देता, वरना मोस्टली इन 4, 6 से लेकर 10 और फिर 13 तक एक एक एमसीक्यूज। तो इस तरह ये टोटल हमारे 15 एमसीक्यूज बनेंगे, 8 यहाँ पे, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। जो चैप्टर नंबर 11 है उसकी एक्सरसाइज वो वतर और कोस का ताल्लुक है कि जाविया इक्वल कब होता है, वतर और कोस की लंबाई इक्वल हो, फिर अगर इक्वल हो तो उसका जाविया कितना होता है, उसकी लेंथ कितनी होती है, मराकज से डिस्टेंस कंग्रेंट हो तो वो कंग्रेंट होते हैं, नॉन कंग्रेंट हो तो नॉन कंग्रेंट। इसी तरह चैप्टर नंबर 12 के अंदर डायाग्राम सर्कल के और उसके मुख्तलिफ एंगल्स के एमसीक्यूज है, उसको आप रीड कर लीजिएगा, खासतौर पे जो अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने 75 नंबर्स की तैयारी करनी है, वो रीड करके उसको सारी बातें समझ भी लीजिएगा, वरना आपके ये 15 एमसीक्यूज जो है वो इस तरह मुकम्मल हो जाते हैं। जो मैंने चैप्टर्स लिखे हैं, जिस चैप्टर के 2-2 हैं वहीं से आएंगे और हर एक में एक एक एमसीक्यूज है, तो इस तरह 15 एमसीक्यूज ये आपके पूरे होंगे और आपसे ये पेपर उसके 20 मिनट बाद जो है ना वो ले लिया जाएगा। जी स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं हमारा जो मेन हिस्सा है, हिस्सा इंशाई की तरफ। सब्जेक्टिव पास इंशाइया भी इसको बोला जाता है। सब्जेक्टिव पार्ट जो है वो 60 नंबरों का होता है और हमें टाइम जो इसमें मिलता है वो 2 घंटे 10 मिनट, चूंकि 20 मिनट एमसीक्यूज के ऊपर जो है वो गुजर चुके होते हैं, तो ये हिस्सा इंशाई फर्दर 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहला हिस्सा जो है वो मुख्तसर हिस्सा कहलाता है, हिस्सा अव्वल, यानी हिस्सा इंशाई जो है वो फर्दर 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है हमारे पास। इसमें हिस्सा अव्वल जो है ये मुख्तसर सवालात पर मुश्तमिल होता है, इसके अंदर मुख्तसर सवालात होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, मुख्तसर सवालात तहरीर करें। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन का जो पोर्शन है स्टूडेंट, ये 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया होता है। ये मुख्तसर सवालात तहरीर करें तो ये कितने नंबर्स का होता है, ये वाला होता है 36 नंबर का। जो हमारे पास मुख्तसर सवालात का पोर्शन है ये हमारे पास 36 नंबर हमें देता है। अच्छा, इसको फर्दर 3 हिस्सों में, यानी जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 3 पार्ट्स के अंदर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पे हो जाता है, हिस्सा एमसीक्यूज जो है ये हमारा क्या होगा जी, क्वेश्चन नंबर 1 दुरुस्त जवाब पर दायरा नहीं बल्कि आपने बबल शीट आंसर शीट के ऊपर जो है उसको फिल करना होता है। और क्वेश्चन नंबर 2 और इसके आगे एक इबारत लिखी होती है, आपको पता होगी, जारी बात है कि आप 9th का पेपर दे चुके हो, 10th में आके ये चीजें हमें पता होती हैं। इसके आगे एक इबारत लिखी होती है क्वेश्चन नंबर 2, कोई से 6 मुख्तसर सवालात हल करें, अटेम्प्ट एनी 6 पार्ट ऑफ द फॉलोइंग, यानी नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं आपने उनमें से सिर्फ 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यानी इसमें टोटल होंगे कितने, 9 शॉर्ट क्वेश्चन, और आपने उनमें से कोई से 6 अपनी मर्जी के पिक करने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के
जो 9 क्वेश्चन है वो कहां कहां से होंगे। स्टूडेंट यहाँ पे चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और हर एक में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 है, कोई से 6 मुख्तसर सवालात हल करने हैं। इसके अंदर टोटल 9 जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो पहले 3 चैप्टर्स में से होंगे। पहले में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, दूसरे में से और तीसरे में से। अब पहला चैप्टर लेंथी चैप्टर है, जैसा कि आपको पता है 4 एक्सरसाइजेस पर मुश्तमिल है और इतने बड़े चैप्टर के अंदर हर एक्सरसाइज के लातादाद क्वेश्चन है। क्या हम सारे ही करें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए? तो इस तरह स्टूडेंट आपने नहीं करना। इस चैप्टर नंबर 1 के नाम से एक वीडियो है मौजूद, जो क्लास 10th और चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस के नाम से मौजूद है। स्टूडेंट उसके अंदर पहली बात जो है कि हर चैप्टर की आपने डेफिनेशंस बहुत अच्छे से करनी है, यानी डेफिनेशन के ऊपर आपने कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। हाँ, इसके अंदर चैप्टर नंबर जो इस पोर्शन में चैप्टर नंबर जो 1 है इसकी डेफिनेशन नहायत अहम है। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 से बहुत कम चांस है, रेयर केस है कि उसकी डेफिनेशन आए, जिसके अंदर सिंथेटिक डिवीजन की डेफिनेशन है, डिस्क्रिमिनेंट फर्क कुनिंदा की डेफिनेशन है यानी तरकीबी तकसीम, हमजाद सिमुल्टेनियस इक्वेशन, हमजाद मसावातों की तारीफ है। तो इसके अलावा जो है यानी चैप्टर 2 के अंदर ये जो मैं तारीफें आपको बता रहा हूँ, बहुत रेयर केस है कि इसमें से डेफिनेशन आए, यानी आप इसकी ना भी अच्छे तरीके से करें तब भी जो है ना ये हो जाता है। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 की डेफिनेशन अहम है, जिसके अंदर रेशो की डेफिनेशन है, प्रपोर्शन की यानी निस्बत की डेफिनेशन है, प्रपोर्शन तनासब की डेफिनेशन है। उसकी 2 टाइप्स हैं, डायरेक्ट और इनवर्स प्रपोर्शन, यानी तनासब रास्त और तनासब माकूस की डेफिनेशन है। के मेथड यानी के का तरीका क्या होता है इसकी डेफिनेशन है। तो ये वो डेफिनेशन है जो चैप्टर नंबर 3 की है, अहम है। इसमें से प्रपोर्शन, डायरेक्ट या इनवर्स की अक्सर पेपर में डेफिनेशन आ जाती है विद एग्जांपल। इसके बाद स्टूडेंट पहला चैप्टर नहायत अहम, इसकी डेफिनेशंस हैं, सारी अच्छे तरीके से करनी है, जिसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी 2 दर्जी मसावात है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म यानी म्यारी शक्ल है। इसके बाद लीनियर इक्वेशन या दर्जी मसावात है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म म्यारी शक्ल है। इसके बाद इसको हल करने के तरीकों के 3 नाम लिखने हैं, आपकी बुक के ऊपर 2 लिखे हुए हैं, आपने इसके 3 नाम लिखने हैं, जिसके अंदर तरतीब भी रहनी चाहिए। फैक्टराइजेशन तजसी का तरीका होता है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर तकमीले मुरब्बा होता है, और लास्ट में क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी 2 दर्जी फार्मूला होता है। इसके बाद राइट एनी 2 प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई सी 2 दर्जी प्योर खालिस जो है वो मसावात लिखनी होती है, इसकी डेफिनेशन। इसके बाद एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, कुव्वत नुमाई मसावात क्या होती है। इसके बाद रेसिप्रोकल इक्वेशन, माकूस मसावात क्या होती है। रेडिकल इक्वेशन, जजरी मसावात क्या होती है। एंड एक्सट्रेटेनियस रूट, जो फालतू हल या फालतू असल क्या होता है। स्टूडेंट ये चैप्टर नंबर 1 की डेफिनेशन है, बहुत अच्छे से कीजिएगा। इसके बाद इसके क्वेश्चन कितने हैं, अगर आप वीडियो को ओपन करेंगे चैप्टर नंबर 1 की, जिसके अंदर हेडिंग लिखी होगी मुख्तसर सवालात, तो आप देखिएगा 18 से 19 जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आप उन्हीं को तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह आपके तीनों के तीनों शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो उसमें सॉल्व हो जाएंगे। उसके अंदर है क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म के 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, फैक्टराइजेशन के 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान आसान है, आप उसको देखिएगा। इसके बाद स्टूडेंट सॉल्व करने के क्वेश्चन है, जिसमें रिव्यू एक्सरसाइज में आप अगर गौर करें अपनी किताब पे तो उसमें क्वेश्चन है 2x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल में 9/4 है, इसको आपने सॉल्व करना है। इसके बाद 3x प्लस 18 के ऊपर स्क्वायर रूट है और इक्वल में x है, इसको आपने हल करना है। तो ये वो शॉर्ट क्वेश्चन है जो इंशाल्लाह जो है वो पेपर के अंदर यही आने हैं। तो चैप्टर नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन के लिए सारा ना कीजिएगा, बाकी तमाम क्वेश्चनों को आप छोड़ दें, जस्ट जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं यही कीजिएगा। आपके पहले
चैप्टर्स के 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 की अगर बात करें तो फिर बात वही है कि इतना बड़ा चैप्टर, लेंथी चैप्टर, 8 इसकी एक्सरसाइजेज हैं, 2.8 आखिरी एक्सरसाइज है जो अबारती सवालात की है, और प्लस रिव्यू एक्सरसाइज को अगर ऐड करें तो टोटल इस तरह रिव्यू मिला के 9 एक्सरसाइजेज बनती हैं। तो 3 शॉर्ट क्वेश्चनों के लिए क्या हमें सारे चैप्टर को करना है? नहीं स्टूडेंट, हरगिज ऐसा नहीं करेंगे, खपेंगे नहीं, इतने लेंथी क्वेश्चनों को करेंगे नहीं। तो इसी तरह इस चैप्टर की भी चैप्टर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन के नाम से वीडियो मौजूद है, मैं लिंक शेयर कर दूंगा इन शॉर्ट क्वेश्चंस की, खास तौर पे जो एक्सरसाइजेस का है, ताकि आपको मसला ना बने। तो आपने जस्ट वही एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं जो मैंने बताया पूरे चैप्टर के। तो इसके अंदर गिनती से 5 से 6 टॉपिक बनते हैं, गिनती उंगलियों के ऊपर आप इसको गिन सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका बनता है डिस्क्रिमिनेंट, फर्क कुनिंदा कैसे मालूम किया जाता है। बड़ी तफसील से मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है, ताकि इतना लेंथी चैप्टर है, बड़ा मसला बनता है बच्चों के लिए, परेशान रहते हैं शॉर्ट क्वेश्चनों को हल करने के लिए। तो स्टूडेंट इंशाल्लाह आपने यकीन के साथ, बात बच्चे ये होते हैं जब ये चीजें देख रहे होते हैं वो दूसरे दोस्तों से, टीचर्स के साथ जब शेयर करते हैं तो बाज टीचर्स कह देते हैं नहीं ये कैसे मुमकिन है कि इतने लेंथी चैप्टर में से सिर्फ यहीं से शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो स्टूडेंट आपने परेशान नहीं होना इंशाल्लाह। मैं ये तो नहीं कहता कि ऐसा ही है, लेकिन मुझे अल्लाह ताला की उस ज़ात पे बहुत यकीन है कि जहां से भी मैथ का पेपर जिस तरह से भी बनता है, हजारी बात है पेपर आइटम्स होती हैं, स्कीम्स इनकी होती हैं, जहां से चेंज होके आ जाए, ये ना सिर्फ 2024 का पेपर, बल्कि आप खुद अपनी तसल्ली कर लीजिएगा, यकीन के लिए प्रीवियस पेपर उठा लें, यही वो पोर्शन रहते हैं, हर साल की तरह जो है यही क्वेश्चनों को रिपीट होना है। तो यही आपने तैयार करने हैं। इंशाल्लाह मेरे साथ जुड़े रहिएगा, आपको बिल्कुल कहीं किसी जगह से कोई परेशानी नहीं आएगी। तो इस यकीन के साथ कि जो बताया जा रहा है इसको हमने बहुत अच्छे से तैयार करना है जी। तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर डिस्क्रिमिनेंट के बाद इसकी टाइप्स ऑफ रूट्स या डिस्कस द नेचर ऑफ रूट, यानी रूट की एग्जाम पर बहस करें के नाम से टॉपिक आएगा, उसको अच्छे से कीजिएगा। इसके बाद स्टूडेंट बस ये 2 टॉपिक के बाद एक है दोनों का, उसका सब यानी हिस्सा हो गया। इसके बाद एक्सरसाइज 2.2 आपके पास खुलेगी, इसके अंदर ओमेगा वाले क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन नहायत अहम है। और इसके ऊपर जहां पे 2.2 एक्सरसाइज है, इसके ऊपर आपको पेज पे 2 एग्जांपल्स नजर आएंगी, उसको भी मैंने वीडियोस के अंदर सॉल्व किया हुआ है, बहुत तवज्जो से कीजिएगा। और इसी ओमेगा से मुतल्लिका रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आता है, ओमेगा 37 38 प्लस 1 है। इसी तरह एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन है, फिर 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 6 से एक क्वेश्चन है। तो बहरहाल ये है फिंगर टिप्स के ऊपर आपको भी क्वेश्चन जो है उनकी रकमें याद होनी चाहिए। एक टॉपिक ओमेगा से मुतल्लिका अहम शॉर्ट क्वेश्चन है और रिपीट होके पेपर के अंदर आते हैं। इसके बाद स्टूडेंट 2.3 एक्सरसाइज जो है वो सम और रूट्स की है, यानी उसका आपने जस्ट पहला क्वेश्चन करना है, इसके अलावा आपने पूरी एक्सरसाइज को छोड़ देना है, काट देना है, नहीं करनी है आप लोगों ने स्टूडेंट। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती है, तो उसमें आपने मजमूए और फर्क के साथ उसको लिखना होता है। इसकी भी डिटेल आपको उसी वीडियो के अंदर मिलेगी। एक्सरसाइज 2.4 आप ना कीजिएगा। 2.5 इसका भी जस्ट पहला क्वेश्चन आपने करना है, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं करना, काट देने हैं सारे क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन के 3 या 4 पार्ट है, आपने 2 दर्जी मसावात बनानी होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी होती है, आपको रूट्स दिए होते हैं, रकमें 2 दी जाती हैं, किस तरह करना है तो चेक कीजिएगा उसको डिटेल के साथ। आपको पहली मर्तबा, अगर आपने पहले इस चैप्टर को नहीं किया तो आप पहली मर्तबा इंशाल्लाह उस वीडियोस को देखेंगे तो आपका यह चैप्टर तैयार होता चला जाएगा। इसके बाद 2.6 आएगी, सिमिलरली पहला क्वेश्चन कीजिएगा, बाकी तमाम क्वेश्चनों को छोड़ दीजिएगा। सिंथेटिक डिवीजन इसी से मुतल्लिका, यानी एग्जाम्पल भी और रिव्यू में भी, यानी ये टॉपिक में SLOs आपको बता रहा हूँ,
तो हासिल किस्मत और बाकी मालूम करना है, कोशेंट और रिमाइंडर को कैसे मालूम करना है, ये इसके क्वेश्चन है। इसके बाद 2.7 आप छोड़ दीजिएगा, लेंथी एक्सरसाइज, लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत बड़े लॉन्ग क्वेश्चन, और अक्सर औकात ठीक करने के बावजूद आपसे गलती होती रहती है। मेरी अगर ये बातें आप सुन रहे हैं तो आप भी खुद एनालिसिस भी कीजिएगा, जो मैं बातें कह रहा हूं ऐसा है या नहीं। इसके बाद 2.8 में से एक माकूस का शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ जाता है, लेकिन उसको मैंने उस वीडियो के अंदर जो है ना वो सॉल्व नहीं किया, कि अगर वहां से आ भी जाए तो वो हमारा एक्स्ट्रा चला जाता है, तो इसलिए उस एक्सरसाइज के ऊपर खपने की जरूरत नहीं है। जिस तरह मैंने नहीं आपको खपाया तो आपने भी उस एक्सरसाइज पर बिल्कुल खपना नहीं है। इसके बाद इसी चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज आती है, तो एक शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट उस एक्सरसाइज से आता है। क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट हैं, रूट्स की एग्जाम पर बहस करनी है। इसके बाद दूसरा जूस, तीसरा एंड्स ऑन। इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको ओमेगा की कीमत दी गई है और ओमेगा स्क्वायर मालूम करना है, अहम क्वेश्चन है। इसके नीचे 2 प्रॉपर्टीज हैं, वो मैंने अलग से 4 प्रॉपर्टीज इसी वीडियो के अंदर जो है ना वो डिस्कस की हैं। रूट्स का मजमुआ 0 होता है, हासिल ज़रब 1 होता है, एक दूसरे का माकूस होते हैं। ये वो प्रॉपर्टीज हैं जिसको मैंने जो है ना वो सॉल्व किया हुआ है, 3 प्रॉपर्टीज, इनको अच्छे तरीके से देखिएगा। इसके बाद इसी रिव्यू एक्सरसाइज के एंड पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की कीमतें मालूम करने का क्वेश्चन है, वो एक्सरसाइज 2.4 से मुतल्लिक है, इसलिए मैंने उसको सॉल्व यहाँ पे नहीं किया। तो इस तरह हमें ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन ये चैप्टर दे के जाएगा, बहुत अच्छे से इसको कीजिएगा। इंशाल्लाह यही टॉपिक जो मैं बताए हैं इन्हीं में से आपका शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 की बात करें, प्रपोर्शन रेशियो का चैप्टर है। ये चैप्टर हमने पूरा करना है, यानी इसमें सिर्फ शॉर्ट नहीं, पहले 2 चैप्टर्स की हमने जस्ट शॉर्ट करने हैं, हमें वहां से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करना, हमें शॉर्ट कर लेने। हाँ, अगर किसी बच्चे ने लॉन्ग क्वेश्चन किए हुए हैं, रेडी कर लिए हैं, तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। वरना हम सिलेबस के ऊपर बात फिर वही है कि हमें 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। अक्सर ये कहा जाता है जी सिलेबस सारा क्यों नहीं पढ़ाया जाता, स्टूडेंट पढ़ाया जाता है। मैंने भी यहाँ पे अपनी क्लास के अंदर उन बच्चों को सिलेबस पढ़ाया है जो ये तैयार कर सकते हैं। अब एक बच्चा है जिसने जस्ट पास होना है, हाँ मुझे खुद बताइएगा वो 2.7 कैसे करेगा, 1.4 वो जो स्क्वायर रूट वाली एक्सरसाइजेज हैं वो कैसे करेगा। तो इस वजह से ये नहीं है कि सिलेबस हमने नहीं पढ़ा, हाँ यहाँ पे मैंने आपको क्यों नहीं पढ़ाया, ताकि आपको आइडिया हो कि हमने पेपर में फिर भी 75 नंबर लेने हैं तो आसानी से कैसे ले सकते हैं। हाँ, फिर भी अगर किसी का कोई मसला किसी एक्सरसाइज में हो तो वो मुझे बताइएगा, मैं उस एक्सरसाइज से मुतल्लिका आपको क्वेश्चन जो है वो लाजमी सॉल्व करवा दूंगा। वरना आपने पहले 2 चैप्टर्स के सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 से 4, 5, 6 ये 4 चैप्टर्स का हर शॉर्ट हर लॉन्ग हमने किया है और करना भी है, ताकि हमारे 2 लॉन्ग क्वेश्चन यहां से पूरे हो जाएं। जी, चैप्टर नंबर 3 थोड़ा सा टिपिकल चैप्टर है, लेकिन इसकी बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं 3.5, 3.4 और 3.6 जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता, तो पीछे रह जाती हैं 3 एक्सरसाइजेज और रिव्यू एक्सरसाइज। तो ये इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो लॉन्ग क्वेश्चन है, जैसे पहली एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, आई थिंक उसके 5 से 6 पार्ट है, उसमें से शॉर्ट नहीं आता। तो बहरहाल ये एक्सरसाइज 3.1 से लेकर 3.6 तक हर एक्सरसाइज को हमने किया हुआ है, 1 बाय 1 अच्छे से कीजिएगा। उसमें शॉर्ट क्वेश्चन कहां से है, कौन सा है, तो उस तमाम वीडियोस के अंदर बताया गया है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन पहली एक्सरसाइज में से 4 से 5 अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमने एक्स वाई की रेशियो में लिखना है, एक्स की कीमत और पी की कीमत वाला एक क्वेश्चन है, उसको अच्छे से करना है। इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल है जिसमें हमने ए की कीमत निकालनी है, उसको अच्छे तरीके से करना है। ये वो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अहम है। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज जो है वो आती है 3.2, अहम शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 2 का रिलेशन दिया होता है, डायरेक्ट या इनवर्स का। पहले आपने के की कीमत निकालनी है, फिर ए की कीमत वो देता है, उसमें पुट करें तो दूसरे की कीमत मालूम हो जाती है। अहम शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इसमें एक ए आर का ताल्लुक है आपस में, इनवर्सली आर स्क्वायर के साथ, वो पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आता है।
जिसका आंसर जजर जमा माइनस 1/2 आई थिंक आता है, जजर नहीं होता उसके ऊपर 1/2। इसके बाद 3.3 अहम एक्सरसाइज है जिसके अंदर 4 प्रपोर्शन है, फोर्थ, थर्ड, कंटिन्यूस और मीन, यानी चौथा, तीसरा, मुसलसल और वस्त प्रपोर्शन। इसके अंदर हर क्वेश्चन के पहले 2-2, 3-3 जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अहम है, इसके अलावा बाकी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आते हैं। अहम एक्सरसाइज है लॉन्ग के लिए भी और शॉर्ट के लिए भी। उसका तरीकाकार बड़ी तफसील से मैंने वीडियोस के अंदर बताया हुआ है, आप तवज्जो से उसको देखिएगा, सुनिएगा, तो आपकी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। 4, 5, 6 कभी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आया ना इंशाल्लाह आएगा। लॉन्ग के लिए अहम है 3.4, डिटेल से समझी हुई है, जिसके अंदर कंपोनेंट और डीवीडी एंडो के क्वेश्चंस हैं। तो इसके बाद 3.5 उसी तरह, इसमें 4 रकमों का रिलेशन है। 3.6 अहम लॉन्ग क्वेश्चन के लिए के मेथड के क्वेश्चन, तो अच्छे से उसको कीजिएगा। इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज, एक मस्ट शॉर्ट क्वेश्चन रिव्यू आधा मशक से जो है ना वो आता है, जिसके अंदर डेफिनेशन है, पहले कंपोनेंट और डीवीडी एंडो थ्योरम भी कीजिएगा, अल्टरनेंडो थ्योरम कीजिएगा, इन्वर्ट एंडो थ्योरम की डेफिनेशन कीजिएगा, यानी मसला अक्स निस्बत, अब्दाल निस्बत, मसला तरकीब व तफसील। इसके बाद इसकी आधा मशक के लास्ट पे 2 से 3 जूज हैं, 14, 13, जिसके अंदर अक्सर ये गिला स्टूडेंट करते हैं और टीचर्स को भी मैंने सुना है कि ये क्वेश्चन नामुकम्मल है, इसकी रकम नहीं है। स्टूडेंट ऐसा नहीं है, वो मुकम्मल रकम है। उसके अंदर आपने उसको जस्ट जब के की कीमत आप निकाल लेते हो ना, तो उसकी कीमत आपने इक्वेशन में पुट करनी है, तो वहीं पे आपका जवाब रुक जाता है। वीडियो के अंदर देखिएगा, जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं उसको बहुत तवज्जो से समझिएगा, आपको समझ आ जाएगी, ताकि आप पेपर के अंदर फजूल में अपने 2 नंबर जाया ना कर ले। इसी तरह स्टूडेंट 3.4 के अंदर जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसकी स्टेटमेंट इंग्लिश और उर्दू मीडियम में मुख्तलिफ है, उसको भी देखिएगा। मैंने एक वीडियो के अंदर थंबनेल के अंदर लिखा है कि 3.4 जो मैथ की टेक्स्ट बुक है उसमें बहुत बड़ी गलती है, उसको देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी कि उस टेक्स्ट बुक के अंदर क्या मिस्टेक है। तो इस तरह हमारा चैप्टर नंबर 1, 2, 3 शॉर्ट इसमें सिर्फ, और ये शॉर्ट लॉन्ग के हवाले से हमने डिस्कस मुकम्मल कर लिया। लॉन्ग क्वेश्चन के पोर्शन में भी इसको फिर डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमने 9 आए, हमने कोई से 6 करने हैं, तो इंशाल्लाह जो मैंने बताए हैं इसी में से ये 9 क्वेश्चन आएंगे। 9 नहीं आते 8 जरूर आएंगे। अब आप फिर कहेंगे जी सर ने कहा था पहले 9, अब 8, हमें तो 6 चाहिए। 8 भी नहीं आते, 7 आते हैं, फिर भी वेल एंड गुड है। चलें छोड़े, 7 नहीं आते, 6 हमें करने हैं, तो 6 मस्ट आएंगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं इंशाल्लाह, जितने मैंने बताए हैं, जहां से बताए हैं वहीं से आपका रियाजी का पेपर आने वाला है। चलते हैं जी इसके बाद इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 में भी आगे इबारत लिखी होगी, कोई से 6 मुख्तसर सवालात हल करें, तहरीर करें, जवाब दें। तो इसके अंदर आएगा जी चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। अब कैसे होंगे? चैप्टर नंबर 4 से होंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 5 से होंगे 4 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 6 से होंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चन। तो इस तरह ये टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और आपने करने होंगे कोई से 6। चैप्टर नंबर 4 में से 2, चैप्टर नंबर 5 में से 4 और चैप्टर नंबर 6 में से 3। अब चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज, इतनी लेंथी एक्सरसाइज, तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन कहां से हम करें? स्टूडेंट इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले सेम वही बात, डेफिनेशन बहुत अच्छे से इसकी करनी है। फ्रैक्शन कसर की है, रैशनल फ्रैक्शन है, उसके बाद प्रॉपर इम्प्रॉपर यानी वाजब और गैर वाजब कसर है, आइडेंटिटी एंड इक्वेशन में डिफरेंस यानी मसावात और मुमासलत में फर्क, वो आपने करनी है। पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होती हैं, जुज़वी कसूर क्या होती हैं, इनको अच्छे से करना है। ये डेफिनेशंस करने के बाद इसकी रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन, आधा मशक के क्वेश्चन, उसको आप कीजिएगा। तो
आपके शॉर्ट क्वेश्चन तकरीबन हो जाएंगे। अब जारी बात है जो अच्छे बच्चे हैं उन्होंने तो लाजमी तौर पर चारों एक्सरसाइजेस को करना है, ताकि हमें यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए, तो फिर उनके लिए कोई भी क्वेश्चन जहां से मर्जी आ जाए तो वो सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने पास होना है, जो ये सोच के बैठे हैं कि हमें पास होना है, नंबर चाहिए किसी ना किसी तरीके से, खासतौर पर उन बच्चों के लिए बेटा आपने इन चैप्टर में से सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइज एंड वाली उसके जूस करने हैं और जो डेफिनेशन बताई वही करनी है। हाँ, अगर आप मजीद ये कर सकते हो कि आपको तकसीम करना आता है तो क्वेश्चन आ जाता है कि इम्प्रॉपर को प्रॉपर में यानी गैर वाजिब को वाजिब कसर में तब्दील करें, तो फिर आपने तकसीम करके उसको करना है। वरना इसके अलावा स्टूडेंट आप इस चैप्टर पे हरगिज ना खपिएगा। जिन्होंने पास होना है, जिनकी तैयारी जो कहते हैं कि हमें इतना ही पेपर पता लग जाए कि हमारे 40 से 50 नंबर आ जाएं, तो स्टूडेंट आप मेहरबानी कीजिएगा, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर के ऊपर अपना टाइम बिल्कुल जाया ना कीजिएगा। आप जस्ट अपनी डेफिनेशन को करें, रिव्यू एक्सरसाइज को करें और इस चैप्टर को छोड़ दें। तो बाकी जो है लॉन्ग के लिए और अच्छे बच्चे जो है जिन्होंने मुकम्मल तैयारी करनी है, सिमिलरली आपको तमाम एक्सरसाइजेस की वीडियो चैनल के ऊपर पड़ी मिलेगी। गौर से देखिएगा, तवज्जो से देखिएगा मेरे साथ। अगर आप जुड़े हुए हैं, पहले से आप सब्सक्राइबर हैं और देख रहे हैं, तो उन बच्चों को जरूर आइडिया होगा। और जो पहली बार मेरी इस वीडियो के ऊपर आए हैं, तो स्टूडेंट आप एक मरतबा विजिट जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको इतने आसान वे में कंसेप्ट और आइडियाज मिलेंगे कि आप ये सोचेंगे कि आपको कहाँ पे गलती होती है। ये भी बताया हुआ है, क्वेश्चन आप करेंगे तो मैं वहां वीडियो के अंदर आपको बता रहा हूँ कि आपने यहाँ पे ये गलती की है। तो गौर कीजिएगा, खास तौर पे अच्छे बच्चे, आपने टेस्ट दिए होंगे, दे रहे होंगे स्कूलों के अंदर, तो आपकी गलतियां होती हैं, कहाँ पे होती हैं आप मेरी उन वीडियोस में देखिएगा। मैंने बताया हुआ है आपको कि आपने यहाँ पे ये गलती की है, आपने फला जगह पे फला गलती की है, तो आपको उससे भी आइडिया हो जाएगा। क्योंकि हम जब पेपर चेक कर रहे होते हैं स्टूडेंट, तो यही वो गलतियां होती हैं जो स्टूडेंट, अच्छा बच्चा भी वो गलतियां कर रहा होता है। तो इससे क्या फायदा आपको होगा, आपकी वो गलतियां दूर हो जाएंगी। जो पहली मर्तबा चैनल पे आए हैं वो चैनल को विजिट जरूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको जरूर फायदा होगा। इसके बाद स्टूडेंट चैप्टर नंबर 5 की तरफ चलते हैं और 6। इन दो चैप्टर्स के अंदर जो अच्छे बच्चे हैं ना, वो क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर लेते हैं। उन्हें मसला कहाँ पे आता है, जब उनसे पूछा जो कहते हैं सर डेफिनेशन याद नहीं होती, डेफिनेशन को रट्टा नहीं लगता, डेफिनेशन भूल जाती हैं। खास तौर पे इन दो चैप्टर्स की बहुत ज्यादा डेफिनेशन है। अब सोच रहे होंगे ना सर ठीक कह रहे हैं जी स्टूडेंट, पता होता है हमें कि ऐसा ही है। चैप्टर नंबर 5 और 6 की भूल जाती हैं बार बार, या टेस्ट के मतलब टेस्ट के वक्त करते हैं, जो ही टेस्ट दे दिया 2-4 दिन गुजरते हैं, डेफिनेशन फिर भूल जाती है जी। ऐसा होता है इन दो चैप्टर्स के अंदर। तो खास तौर पर वो बच्चे जिन्होंने सोच लिया है कि हमने 75 नंबर की तैयारी करनी है और लेने हैं, उनका मसला यहाँ पे पहला यही बनता है कि इस पोर्शन में से बाज़ औक़ात 3 से 4 डेफिनेशन आ जाती हैं, तो वो डेफिनेशंस को तैयार करते नहीं है। वो कहते हैं जी बाकी 6 शार्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। तो स्टूडेंट बाज़ औक़ात डेफिनेशन ना करने से हमारा इस पोर्शन में से एक आधा शार्ट क्वेश्चन रह जाता है। तो आपने हरगिज गलती नहीं करनी, इन दोनों चैप्टर्स की डेफिनेशन बहुत अच्छे से रटनी है। और बाकी जारी बात है, सारे मैं तमाम बच्चों से ही मुखातब हूँ, डेफिनेशन इन दो चैप्टर और चौथे की आपने बिल्कुल नहीं छोड़नी। इस पोर्शन में से 2 से 3 और बाद का यूं भी होता है 3 से 4 डेफिनेशन आ जाती हैं, तो बहुत अच्छे से करनी है। और चैप्टर नंबर 5 के शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें, नहायत आसान चैप्टर है। यूनियन इंटरसेक्शंस के शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस के शॉर्ट क्वेश्चन है। तो वीडियोस के अंदर आपको वहां पे डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, इसको लाजमी कीजिएगा। 4 शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर ने आपको देकर जाने हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 6, इसके 3 शॉर्ट क्वेश्चन। पहली वही बात, डेफिनेशन, रिव्यू एक्सरसाइज में 14-15 डेफिनेशन है, वो कीजिएगा। इसके अलावा बुक के अंदर से भी डेफिनेशन कोई नहीं छोड़नी। इसके बाद इसकी भी एक वीडियो शॉर्ट क्वेश्चन के नाम से है, वो देखिएगा जरा। उसके अंदर मखसूस से क्वेश्चन है, मखसूस क्वेश्चन दिए हुए हैं, वही पेपर के अंदर आते हैं।
5 से 6 आपको एक वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन का इसके अंदर मिलेगा। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 6 एक एक वीडियो में आपका पूरा पूरा शॉर्ट क्वेश्चन का चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। यानी कितने नंबर देखें, एक वीडियो ये, एक ये, 6 शॉर्ट क्वेश्चन की 2 वीडियो और 3, 9 शॉर्ट क्वेश्चन आपके 3 वीडियो के अंदर, यानी 10 से 12 मिनट की वीडियो। तो देखे, गौर करें, 18 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो 3 वीडियो के अंदर मौजूद हैं। 10 से 12 एमसीक्यूज में नंबर लें तो आपका रियाजी का पेपर पास है। सोच रहे होंगे कितना आसान है। जी स्टूडेंट, ऐसा ही होता है, ऐसा ही आना है। आप खुश भी हों और साथ साथ ये भी सोचें कि अगर हमने पीछे साल में नहीं पढ़ा, हमने तैयारी नहीं की, हमारी तैयारी नहीं है, कहीं फेल ना हो जाए, तो इंशाल्लाह स्टूडेंट जितना मैं बता रहा हूं इतना ही और इसी तरह से ही पेपर आएगा। चैप्टर नंबर 4 हमने डिस्कस कर लिया, चैप्टर नंबर 5 को हमने देख लिया, चैप्टर नंबर 6 के शॉर्ट क्वेश्चंस को देख लिया। यहां तक जैसा बताया, जिस तरह बताया, इसी को आप अच्छे तरीके से कीजिएगा। जी स्टूडेंट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें तो ये हमारा चैप्टर नंबर 7 से शुरू करके चैप्टर नंबर 13 तक, 13 तक जो है ये हमारा पोर्शन होगा। और ऊपर इबारत उसी तरह लिखी होगी कि कोई से 6 सवालात के जवाब तहरीर करें, 6 मुख्तसर सवालात जो है वो हल करें। तो इस पोर्शन के अंदर चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर नंबर 12 में से 1, चैप्टर नंबर 13 में से 2, यानी ये टोटल बन गए 7 शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 7 से 4, इसके बाद 12 में से 1, 13 में से 2। इसके अलावा स्टूडेंट चैप्टर नंबर 8, 9, 10 और 11, इन 4 चैप्टरों में से किसी 2 चैप्टरों में से शॉर्ट क्वेश्चन एक एक आता है। वो कंफर्म नहीं होता कि चैप्टर 8 से 2 डेफिनेशन है, जस्ट प्रोजेक्शन और जीरो डायरेक्शन, यानी सिफरी सिमत की और जिल की, उन दोनों में से कोई एक तारीफ आ जाती है। इसी तरह चैप्टर 9 के अंदर डेफिनेशंस है, तकरीबन 7 से 8 डेफिनेशन है। चैप्टर 10 के अंदर 2 से 3 डेफिनेशन है, चैप्टर नंबर 11 के अंदर 2 से 3 है। तो इन चारों में से किसी 2 चैप्टरों में से एक एक डेफिनेशन मीन शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो इसके अलावा इसमें मेजर ये 3 क्वेश्चन है, 7वें में से 4, 12वें में से 1, 13वें में से 2। तो स्टूडेंट जो चैप्टर नंबर 8 से 13 तक में से सिर्फ आपने डेफिनेशन करनी है, वो 30 से 35 मैक्सिमम डेफिनेशन है, वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ जो है ना वो मैं शेयर कर दूंगा। उन चैप्टरों में से आपने इसके अलावा कोई चीज और नहीं करनी, ना कोई क्वेश्चन करना है, कौन सी डेफिनेशन है, किस तरह की है, वो लिखी लिखाई मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा भी, समझा भी दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। वो सर्कल से शुरू होती है, सर्कल के बाद कोड है, डायामीटर है, इस तरह से है। वो किसी एक दिन के अंदर, एक पीरियड के अंदर हम लिखेंगे, देखेंगे उसको। उर्दू मीडियम जो है वो इंग्लिश मीडियम दोनों आपके साथ में शेयर करूंगा, जिससे आपका वो एंड वाला पोर्शन, कहने का मतलब ये है इन शॉर्ट, एक चैप्टर नंबर 7 में से 4 क्वेश्चन या प्लस डेफिनेशन जो भी है, इससे आगे ऑनवर्ड चैप्टर 8 से लेकर 13 तक जस्ट तारीफें हमने करनी है, तारीफें ही पेपर में आनी है। हाँ, चैप्टर नंबर 13 के 4 शॉर्ट क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उन चारों में से बाद का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है जी मुसद्दस या मुखम्मस, यानी पेंटागोन या हेक्सागोन का हमें एक साइड या जिला देके कहता है कि आप इसका पेरीमीटर मालूम करें। स्टूडेंट इंशाल्लाह ये उंगलियों के ऊपर क्वेश्चंस याद है, फिंगर्स के ऊपर, फिंगर टिप के ऊपर जो है ना पेपर के क्वेश्चन यही है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 7 में कहाँ पे गलती आती है, कहाँ पे मसला आता है स्टूडेंट, इसके अंदर हमें यही नहीं पता चलता कि शॉर्ट क्वेश्चन कौन से हैं और लॉन्ग कौन से हैं। तो स्टूडेंट इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करूं, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चनों में बताया, इसकी एक्सरसाइज 7.1 आप कीजिएगा। ये भी
मेरे चैनल के ऊपर स्टार्ट शुरू की 3-4 वीडियो के अंदर, जहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन जो है उसके अंदर मैंने इस 10th क्लास की और 11th क्लास की यानी क्लास 10वीं दहम की और 11वीं की इकट्ठी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चनों को बड़ी तफसील से डिटेल से, टॉपिक है, बेसिक आइडियाज है, उसको देखिएगा तो आपको ये आराम से चैप्टर सारा जो है वो तैयार हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ से क्या करने हैं, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन। इसके लिए आपने एक्सरसाइज 7.1 का दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जिसमें डीएमएस सिस्टम है यानी सेक्सागेसिमल सिस्टम है, रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कैसे तब्दील किया जाता है, ये क्वेश्चन अहम है, ये पेपर में आने वाले सवाल है। 4 क्वेश्चन मैंने आपको बताए। इसके अलावा इसकी डेफिनेशन वो मस्ट है, वो हर चैप्टर की हमने करनी है। इसके बाद जो ही एक्सरसाइज 7.2 आपकी स्टार्ट होती है, वहां पे L इक्वल आर थीटा के मुतलका क्वेश्चन है। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, कता दायरा के क्वेश्चन है। अब कता दायरा के शॉर्ट स्टेटमेंट का क्वेश्चन वो कर लीजिएगा, उसमें बड़े डायग्राम के जो क्वेश्चन है वो ना कीजिएगा। इसके अलावा इसके अंदर एक क्लॉक वाला है कि वो घड़ी की सुइयों पर इतना टाइम है तो उसमें टोटल जाविया कितना होगा। ये तमाम वो क्वेश्चन जो मैं आपको बताई जा रहा हूं, ये पेपर के क्वेश्चन है। पेपर अभी आपका महीना पड़ा है, 1.5 महीना पड़ा है, लेकिन जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं स्टूडेंट, आप इन्हीं को अच्छे तरीके से करना। इसके अलावा तमाम चीजें, तमाम कुछ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने नहीं करने, हमें नहीं करने, यही पेपर के अंदर आने वाले हैं। इसके बाद स्टूडेंट 7.3 का अगर आपने क्वेश्चन करना हो तो इसका दूसरा, तीसरा कर लीजिएगा, जिसमें एंगल जो है ना वो लोकेट कहाँ पे होता है, करीब करीब कोऑर्डिनेट बताना है। अब वरना इसकी पूरी एक्सरसाइज को आप छोड़ दीजिएगा, करने की जरूरत ही नहीं है। एक इसका आखिरी क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, लेकिन वो हमारा एक्स्ट्रा में चला जाएगा, उसको भी मैंने डिस्कस किया। मैंने 7.3 पूरी हल की हुई है, लेकिन मैं बात शॉर्ट क्वेश्चनों की कर रहा हूं। हमें यहां से 4 शॉर्ट क्वेश्चन कहां से चाहिए, जस्ट 7.1, 7.2 के L बराबर आर थीटा, और डायरेक्ट आपने फिर जंप मारना है लास्ट एक्सर रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर। तो उसके अंदर से आपके 1 या 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। एक सिंपल सा प्रूव है, उसको 1 के इक्वल प्रूव करना है। इसके अलावा टोटल 2 कितने टाइम आजावियों में कितने मिनट होते हैं, 15 डिग्री को रेडियन में, और रेडियन की वैल्यू दी गई है, उसको डिग्री के अंदर तब्दील करना है। और इसके अलावा आपको आर्क लेंथ रेडियस थीटा मालूम करने वाला एक क्वेश्चन मिलेगा। ये वो रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन है जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आने वाले हैं। ये चैप्टर नंबर 7 तफसील से मैंने आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। 8 से 13 तक की तारीफें, जहां से आपको अगर आपने याद कर ली है तब भी बहुत अच्छा है, अगर याद नहीं की तो मुझे बताइएगा जरूर। मैं आपको इंशाल्लाह वो जल्दी कोशिश करूंगा कि थ्योरम से पहले पहले आपको डेफिनेशन समझा दूं। सिलेबस इंशाल्लाह हमारा इसका कंप्लीट है। सिर्फ हमारी डेफिनेशन वो 2 दिन का काम है, और थ्योरम 1 बाय 1 करके, एक एक करके इतने अच्छे तरीके से हम समझेंगे कि हमें इंशाल्लाह कोई मसला नहीं रहेगा। 8 नंबर का आना है। तो यहाँ पे हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन जो है वो हुआ चाहता है मुकम्मल। इसके बाद अब स्टूडेंट हम बढ़ते हैं कि हमारे लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो कहां से आएंगे। अब शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने क्या काम करना है, चैप्टर नंबर 1 इसकी वीडियो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, चैप्टर नंबर 2 की वीडियो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, इसके बाद चैप्टर नंबर 6 की शॉर्ट क्वेश्चन के लिए वीडियो, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री वाले हिस्से से चैप्टर नंबर 7 की जो वीडियो है उसको अच्छे तरीके से समझिएगा। 1, 2, 3, 4 स्टूडेंट, ये मैक्सिमम 7 दिनों का काम है। आप 7 दिनों के अंदर इन चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन आसानी से पिक कर लेंगे। जो मैंने बताया है वही पेपर में आने हैं, इसके अलावा इससे हटकर कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। बाद का जब मैंने 9th क्लास के पेपर को डिस्कस किया था तो उसके अंदर बच्चों ने अक्सर पूछा हुआ था कि सर अगर एग्जाम्पल में से क्वेश्चन आ गया तो उसका हम क्या करेंगे। तो बेटा पहली बात तो ये है कि एग्जाम्पल भी वही क्वेश्चन ही होते हैं। जैसे मैंने आपको मिसाल के तौर पर बताया, चैप्टर नंबर 2 के अंदर उसने कहा डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करें, फर्क कुनिंदा मालूम करें। तो जब आपको कंसेप्ट आता है, जब आपको आइडिया आता है, तो फिर रकम कोई भी हो, मैंने आपने अक्सर देखा होगा जो मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, मैंने बेटा कभी भी रकम को फोकस नहीं किया।
मैं हमेशा पैटर्न को फोकस करता हूं, कंसेप्ट हमें लेना होता है, रकम हमारे पास कोई भी आ जाए। तो बहरहाल इसके बाद चैप्टर नंबर 3, 4 और 5, 3 का मैंने क्या बताया, जो जो एक्सरसाइज के शॉर्ट को, हर एक्सरसाइज उस चैनल के ऊपर है, जिस एक्सरसाइज का मैंने हवाला दिया उसी एक्सरसाइज से मुतलका वीडियोस को देखिएगा। इसकी जस्ट मैंने डेफिनेशन बताई और रिव्यू एक्सरसाइज बताई। इसके लिए जो जो शॉर्ट क्वेश्चन जैसे मैंने बताए हैं, यूनियन के हैं, इंटरसेक्शन के हैं, डिफरेंस का है, एक एक्सरसाइज 5.4 के अंदर ए बी की कीमत मालूम करने वाला अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा जो है वो बाइनरी रिलेशन यानी सनाई रब्त और कार्टियन प्रोडक्ट, कार तीसरी हासिले ज़रब, दो सेट दे के उनका क्रॉस प्रोडक्ट पूछ लेता है। जब आप वीडियो के अंदर ये जाके इनके आइडियाज को देखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी 10 से 15 दिनों की ये तैयारी है। पहले से अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ, पहले से मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए नहीं है, तो अब इस चैनल को विजिट कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं ये जरूर आपसे कहता हूं कि आपकी अभी से बहुत अच्छी तैयारी होने वाली है। इसके बाद इसकी डेफिनेशन और थ्योरम ये रहते हैं, ये इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, चूंकि मौसम कुछ इस तरह से था, फिर हमारी ट्रेनिंग वगैरह चल रही है इलेक्शन की, फिर आगे इलेक्शन का दौर है, तो इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन जो है ना आपके साथ में हाजिर होता रहूंगा। ये आपका सिलेबस बहुत पहले खत्म भी होगा और फिर इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा टेस्टों के हवाले से, टेस्ट सीरीज के हवाले से भी हम आपस में कुछ ना कुछ डिस्कस करें। तो बहरहाल यहाँ पे हमारा शॉर्ट क्वेश्चन पोर्शन होता है मुकम्मल। अब स्टूडेंट हम चलते हैं अपने हिस्सा इंशाई के हिस्सा 2 की तरफ। इसके अंदर बहुत बड़ा करके लिखा होगा कि नोट कोई से जो है वो आपने 3 सवालात जो है उसको हल करना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 जो है, सवाल नंबर 9 जो है वो कंपलसरी है, वो लाजमी है। यहाँ पे थ्योरम होगा। चूंकि आप क्लास 10th के हैं स्टूडेंट, आपको पता है कि किसी का अगर आप पहला जूस करते हो तो उसी का दूसरा जूस करना है, ये चीजें आपको पहले से मालूम है। अब इस दोम के अंदर आएगा क्वेश्चन नंबर 5, जिसको मैं जस्ट सरसरी डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स की एक्सरसाइजेज अहम है। चूंकि इसकी वीडियो मुतलका आपको मेरे चैनल के ऊपर नहीं मिलेगी, चूंकि ये जो है मैंने आपके साथ डिस्कस सिलेबस किया भी नहीं है। वैसे इसको स्कूल के अंदर बच्चों को करवाया जाता है, चूंकि सारी बात है बच्चों ने कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इन 2 चैप्टर जिनको आसान लगते हैं, वरना मैं हमेशा मोस्टली चैप्टर नंबर 3 और 4, 5 और 6 को करवाने के बाद चैप्टर नंबर 9 के थ्योरम करते हैं। क्योंकि पेपर के अंदर स्टूडेंट आपने देखा होगा 9th क्लास में इतना टाइम नहीं बचता कि हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सके, लेकिन फिर भी अगर आपको इस चैप्टर की दोनों की कोई एक्सरसाइज में मसला है, आपने लॉन्ग करने हैं, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे कि आपको ये चैप्टर भी दोनों आसान लग जाएंगे। तो बहरहाल क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट है, ये बाब नंबर आपके चैप्टर नंबर आएगा 1 में से, और इसका जो बी पार्ट है स्टूडेंट वो आएगा चैप्टर नंबर 2 में से। तो इस तरह आप ये दोनों जूस करेंगे तो एक क्वेश्चन गिना जाएगा जो आपका होगा 8 नंबर का। तो स्टूडेंट पहले चैप्टर की अगर बात करूं तो इसके अंदर अहम जो लॉन्ग क्वेश्चन की एक्सरसाइज है और अहम जो क्वेश्चन है वो मोस्टली 2 हैं, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर और दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से हल करना। ये ज्यादा अहम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इससे थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट देखें तो एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन है। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 लेंथी चैप्टर है, बहुत सारी एक्सरसाइज पर मुश्तमिल चैप्टर है, बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें। इसी वजह से मैंने आपको शुरू में बताया कि इन 2 चैप्टर्स को मैं जल्दी हाथ ही नहीं लगाता, ताकि बच्चों का बहुत ज्यादा टाइम जाया भी होता है। और अगर अल्लाह ना करे एक्सरसाइज 2.7 से 7 से क्वेश्चन आ जाए तो मोस्टली बच्चों का वो गलत हो ही जाता है। जितनी भी प्रैक्टिस की हो आपकी, अगर क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं तो 3 से 4 बच्चे होते हैं जिनका वो क्वेश्चन ठीक होता है, वरना अमूमन गलत होता है। तो बहरहाल इसके अंदर भी सिंथेटिक डिवीजन से मुतल्लिका लॉन्ग क्वेश्चन है, 2.7 के क्वेश्चन है। इसके अलावा हर वो एक्सरसाइज जिसका मैंने आपको पहला क्वेश्चन कहा उसके नीचे वाले सारे लॉन्ग हैं। तो वो सारे ही बात वही है कि इस एक्सरसाइज में से चैप्टर में से अहम कितने सारे हैं, इस वजह से मैं इन चैप्टर को
अमूमन बच्चों से यही कहता हूं कि लॉन्ग के लिए इस चैप्टर को स्किप कर लिया जाए। इसके बाद स्टूडेंट हमारा जो जहां से असल काम स्टार्ट होता है वो है जी क्वेश्चन नंबर 6 से, जिसके अंदर ए पार्ट पहला जो जुज है वो चैप्टर नंबर आएगा 3 में से, और दूसरा जो जुज है वो आएगा चैप्टर नंबर 4 में से। जो हमें मस्ट करना है, जो लाजमी 8 नंबर हमें लेने ही लेने हैं, ठीक है, 8 नंबर होंगे ए और बी पार्ट। तो इसके अंदर अब स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3 की अहम लॉन्ग एक्सरसाइज 3.4, जिसमें से अक्सर क्वेश्चन आता है, इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसके बाद के मेथड एक्सरसाइज 3.6 मोस्ट अहम एक्सरसाइज है, इसमें से पेपर आता है। इसके इन दोनों के अलावा कभी कभार 3.5 में से, कभी कभार और 3.3 में से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है। इसके अलावा जो है बात फिर वही है कि लॉन्ग क्वेश्चन बेटा करता भला कौन है, जिसने 75 नंबर की तैयारी करनी है। तो जारी बात है उसने सारा पेपर किया होता है। आमतौर पर यह बताने का मकसद ये होता है कि उनको पता लगे कि हमारी तैयारी कितनी है, और अगर तैयारी सारी कर ली है तो इन एक्सरसाइजेस को बहुत अच्छे से तरीके से किया जाए। और जारी बात है बेटा जिसने 40 नंबर 30 या पास होने की तैयारी करनी है, वो वीडियो का ये वाला हिस्सा लॉन्ग क्वेश्चन को कभी भी नहीं देखता, देखेगा भी नहीं, क्योंकि उसे पीछे ही 50 से 60 नंबर का पेपर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में सॉल्व हो जाता है। तो बहरहाल अहम एक्सरसाइजेस बता दी। इसके बाद चैप्टर नंबर 4, इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज 4.2 और 3 है। अब आपके जहन में ये चल रहा होगा कि इसके क्वेश्चन कौन से हैं। तो बेटा पूरी एक्सरसाइज एक पैटर्न की है। अब जहन में ये भी चल रहा होगा कि अगर एग्जाम्पल से आ गया तो बेटा इस चैप्टर की आप 4 वीडियो 4 एक्सरसाइजेज हैं, इसकी 4 वीडियोज हैं। आप इसका बेसिक कंसेप्ट वीडियो अगर समझ लें अच्छे तरीके से 10 से 12 मिनट में, तो आपको पूरी एक्सरसाइज, मैं ये नहीं कह रहा एक एक्सरसाइज दो, आपको पूरी एक्सरसाइज इतने बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी कि आप खुद देखेंगे कि ये चैप्टर, इसके अंदर गलती बहुत कम होती है। जहां पे गलती होती है वो मैंने इन वीडियोस के अंदर मुकम्मल डिस्कस किया हुआ है, उन पॉइंट्स को लाजमी तवज्जो से कीजिएगा। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, जो हमें लाजमी करना है। चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 का ये कॉम्बिनेशन है, जिसका ए पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 5 में से आता है और बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 6 में से आएगा। अब इसके अंदर चैप्टर नंबर 5 में से कौन सा क्वेश्चन अहम है? इसके अंदर डी मॉर्गन लॉ बहुत अहम है। उसके अंदर 3 सेट ए बी यू या एक्स वाई यूनियन का यूनिवर्सल का सेट दे के डी मॉर्गन लॉ पूछे जाते हैं। और फिर एक्सरसाइज 5.5 के अंदर 4 रिलेशन बनाने वाला जो क्वेश्चन है, जिसमें एल एम हमें 2 सेट दिए हुए हैं बिल्डर फॉर्म में, हमने उसको पहले टेबलर फॉर्म में लिखना होता है, फिर उसके कार्टियन प्रोडक्ट स्नाई रब्त बनाने होते हैं, वो तकरीबन 20 बनते हैं। फिर R1 वो कहता है कि y वाली कीमत x से छोटी है, एक में कहता है दोनों का मजमुआ जो है वो 6 है, एक में कहता है कि y और x आपस में इक्वल है, और लास्ट में कहता है कि y में से x को माइनस किया जाए तो जवाब 2 आता है। ये वो रिलेशन वाला क्वेश्चन नहायत अहम है। इसके अलावा यूनियन माइनस फर्क डिफरेंट 5.1 का क्वेश्चन लॉन्ग कोई नहीं है। 5.2 के एंड वाले क्वेश्चन के 2 जूज हैं, वो अक्सर पेपर में आ जाते हैं। लास्ट ईयर भी पेपर के अंदर मोस्टली तमाम बोर्ड के अंदर, ये मैं सिर्फ अपने मुतलका बोर्ड की या डिवीजन की बात नहीं कर रहा बेटा, 9 हमारे पास टोटल बोर्ड है, उसमें फर्स्ट टाइम का, सेकंड टाइम का और सप्ली का 3 तरह के पेपर एक साल में होने होते हैं। फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम एक हो गया, सप्ली के अंदर फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम 2, यानी 4 टाइम के पेपर। तो किसी भी बोर्ड से, किसी भी डिवीजन से बेटा आप ताल्लुक रखते हो तो आपने यही सिलेबस करना है, जो सिलेबस आपके पास। हाँ, ये आपका जो वफाक का बोर्ड है वो एक अलग है, मैं पंजाब बोर्ड की बात कर रहा हूँ। आपके जो 9 डिवीजन है, तो यही जो है वो स्कीम आपने तैयार करनी है, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ यही आपने तैयार करने हैं। चैप्टर नंबर 6 की वीडियो लॉन्ग क्वेश्चन के नाम से है, तो उसके अंदर ग्रुप्ड डाटा के क्वेश्चनों को आपने अच्छे से देखना है। अब इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट कौन से हैं? इसमें वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, तगय्यरत और मेयारी इनहराफ,
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी इन्हीं में से अक्सर और ज्यादातर यही लॉन्ग क्वेश्चन हमें आएंगे। इसके अलावा मीडियन और मॉड है ग्रुप डाटा का, वो भी तफसील से, वो बच्चे बहुत सारे स्कूलों के अंदर ये टॉपिक नहीं समझाए जाते, करवाते ही नहीं है, लेकिन चूंकि क्वेश्चन का ये हिस्सा है, आ सकते हैं, तो मैंने इसको भी टच किया हुआ है, इसको भी जरा लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियोस में देखिएगा। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 5 और 6। इसके बाद स्टूडेंट चैप्टर क्वेश्चन नंबर 8 है, इससे हमारा कंसर्न नहीं है, लेकिन कई बच्चों ने जारी बात है इनको भी तैयार किया होता है। तो इसका ए पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर आएगा 7 में से, और बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 13 में से आएगा। चैप्टर नंबर 13 जो ज्योमेट्री का चैप्टर है, ठीक है, उसमें से ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ जाता है। तो इसको जो है वो डिस्कस कर लेते हैं शॉर्टली। एक्सरसाइज 7.4 अहम लॉन्ग एक्सरसाइज है। 7.3 के अंदर एक साइड दे के वो कह देता है कि बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करो, लेकिन अहम एक्सरसाइज 7.4 है, लेफ्ट और राइट हैंड साइड का वो प्रूफ पूछ लेता है। चैप्टर नंबर 13 के अंदर 3 से 4 तरह के क्वेश्चन है, जिसमें इन सर्कल है, स्क्राइब्ड सर्कल है, सर्कम सर्कल है, मुहासरा यानी महसूर और जानवी दारा खींचिए, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो इसको देख लीजिएगा। लास्ट वन है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जो ऊपर हमने लिखा भी है कि हमने ये लाजमी करना है। यहाँ पे हमें 2 थ्योरम आते हैं, एक आता है चैप्टर नंबर 12 में से और एक चैप्टर नंबर 9 में से, और सेंटर में लिखा होता है या। बाज़ ये चैप्टर 10 से भी लेकिन ज्यादा अहम इंपॉर्टेंट यही है। इन दोनों में से हमने कोई एक थ्योरम करना होता है, या चैप्टर 9 का कर लें या 12 का। तो हम चैप्टर नंबर 9 के थ्योरम भी करेंगे, 5 हैं। चैप्टर नंबर 12 के 3 थ्योरम हमने करने हैं। तीसरा थ्योरम चैप्टर नंबर 12 का हम नहीं करेंगे, जिसमें 3 दायरे बने हुए हैं, पहला, दूसरा और आखिरी चौथा थ्योरम। और चैप्टर 9 के 5 थ्योरम। इसमें ज्यादा ये चैप्टर नंबर 9 ज्यादा अहम है, इसको ज्यादा अच्छे से कर लीजिएगा। इसका जो थ्योरम नंबर 2 है वो मोस्टली इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसके अलावा बात फिर वही है कि थ्योरम पास फेल होने के लिए, और अच्छे बच्चों ने तो सारे ही करने हैं, लेकिन चैप्टर 9 का दूसरा थ्योरम बहुत अहम थ्योरम है। चैप्टर नंबर 12 की अगर बात करें तो इसका चौथा थ्योरम, और पहला दूसरा तो बहुत वैसे ही आसान है, छोटे से थ्योरम है, माइनर और मेजर आर के मुतल्लिक़ है, कोसे सगीरा और कबीरा के। तो इस तरह से ये क्वेश्चन लाजमी। अब गौर करें, हमें जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमें इस क्वेश्चन को अगर एक अटेम्प्ट कर लें, इस क्वेश्चन को अगर एक अटेम्प्ट कर लें, और इस क्वेश्चन को एक अटेम्प्ट कर लें, तो देखें हमारे 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पूरे हो जाते हैं। जल्दी सिलेबस भी आपका वाइंड अप हो जाएगा, बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगी, इतनी लेंथी एक्सरसाइजेस से जान छूट जाएगी। आप इन्हीं 3 लॉन्ग क्वेश्चनों को अच्छे से कीजिएगा, और हर क्वेश्चन की, हर चीज की वीडियो जो है वो आपको आसानी से मिल जाएगी। आप उसके साथ जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह आपके रियाजी के पेपर के अंदर जो है वो पूरे नंबर आएंगे। फिर भी आपको किसी जगह से कोई मसला आए, आपको कोई कंफ्यूजन रह जाए, तो आप कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा। और जो पहली मर्तबा इस चैनल के ऊपर आए हैं वो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।